Hello and welcome to Elective Classes. My name is Sanjay Sinha and today I am going to discuss a very beautiful poem, A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. This poem is from class 10 book First Flight. I will explain this poem in Hindi and I am going to cover all the topics of English which will help you in your board exam. So subscribe my channel and stay updated. Here is a brief introduction about the poem. देखिए ये जो पोएम है वो 1938 में लिखा गया था जब पोएट सिर्फ 17 इयर्स के थे. कैन यू इमेजिन कि पोएट सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने उसी समय एक पोएम लिखा अ टाइगर इन द जू. और इस पोएम में वो बताते हैं कि मनुष्य का व्यवहार जानवरों के प्रति कैसा है, एटीट्यूड ऑफ मैन टुवार्ड्स एनिमल के बारे में बात करते हैं. और इस पोएम को पढ़ करके हमें ये पता चलता है कि पोएट जो है वो एनिमल से कितना प्यार करते थे. लव ऑफ पोएट फॉर एनिमल्स हमें ये पता चलता है. इस पोएम को 5 स्टेंजाज में लिखा गया है. फर्स्ट स्टेंजा जो है वो हमें अपियरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू के बारे में बताता है, यानी कि टाइगर जो है वो जू में कैसा दिखता है इसके बारे में पहला स्टेंजा हमें बताता है. वहीं सेकेंड और थर्ड स्टेंजा जो है वो हमें ये बताता है कि टाइगर जो है वो जंगल में कैसा रहता है, कैसा दिखता है, कि जंगल में उसे कितना फ्रीडम है. लाइफ ऑफ टाइगर इन द फॉरेस्ट के बारे में बताता है सेकेंड और थर्ड स्टेंजा. जबकि अगेन फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा जो है हमें फिर से टाइगर के पिंजरे में होने के बारे में बताता है कि जब वो पिंजरे में है, जब वो केज में है, जब वो जू में है तो उस समय उसका लाइफ कैसा होता है. तो आप देखिए इस चीज़ को आपको पूरे पोएम को पढ़ते वक्त ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो टाइगर को कहाँ दिखाते हैं, जू में दिखाते हैं. सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में जंगल में दिखाते हैं. और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा में अगेन जो है वो कहाँ दिखाते हैं टाइगर को, तो जू में दिखाते हैं. यानी कि एक तरह से देखिए तो पोएट जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं कि टाइगर जो है उसे कैद करके रखा गया है. मनुष्य ने क्या कर दिया है, टाइगर को उसके अपने घर से निकाल करके कहाँ रख दिया है, अब एक चिड़ियाघर में बंद करके रख दिया है. और उसे वहाँ पे लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसको मॉक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं. आप देखते होंगे चिड़ियाघर में जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो टाइगर को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने जाते हैं कि हम तुमसे नहीं डरते हैं, राइट. तो इसी चीज़ को लेकर के पोएट काफ़ी रिग्रेट हैं कि किस तरह से जो है एक तरह से टाइगर को खिलौने उतना शक्तिशाली जो जानवर है उसको एक खिलौने की तरह जो है वो कैद कर दिया गया है. ठीक है. तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से शिफ्ट कर रहा है. फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, सेकेंड स्टेंजा में क्या, और फिर लास्ट दो स्टेंजा में क्या बताया गया. इस बात को ध्यान रखना है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. यहाँ पे दो स्टेंजास दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेंजा है ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. सो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है. देखिए यहाँ जो ही जो वर्ड है वो टाइगर के लिए यूज किया गया है, यानी आप कह सकते हैं कि टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है. और स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना या फिर अकड़ करके चलना. ठीक है. विविड जो है उसका मतलब होता है डीप, ब्राइट बोल सकते हैं, जो काफ़ी दूर से ही दिख जाए. आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, इसके टाइगर के जो शरीर पे जो ब्लैक ब्लैक जो है उसी को हम स्ट्राइप्स बोलते हैं. और विविड वर्ड जो है वो इसी के लिए आया ताकि स्ट्राइप्स को क्या कर सके, ग्लोरीफाई कर सके. ठीक है. तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि टाइगर कहाँ पे है, टाइगर जो है वो केज में है, पिंजरे में है. ठीक है. और पिंजरा में वो क्या करता है, फ्यू स्टेप्स चलता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. और फ्यू स्टेप्स ही क्यों चलता है, क्यों, क्योंकि वो पिंजरा काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए वो कुछ ही स्टेप चल पाता है. देखिए टाइगर तो जंगल में बनने के लिए बना है, लेकिन अब क्या है कि टाइगर को बंद कर दिया गया है पिंजरे में, इसीलिए वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा क्योंकि पिंजरा छोटा होता है. और जब वो चलता है तो कैसे चलता है, तो फर्स्ट लाइन में पोएट बताते हैं कि वो शान से चलता है, अकड़ करके चलता है. देखिए इसका नेचर क्या है, टाइगर का नेचर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो हमेशा वो अपने शान में चलता है. ठीक है. हालांकि वो पिंजरे में बंद है, फिर भी पिंजरे में भी वो कैसे चल रहा है, शान से चल रहा है. और उसके शरीर पे क्या है, उसके शरीर पे विविड स्ट्राइप्स है. ठीक है. और जब वो चलता है तो साउंड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. इसका मतलब क्या है कि उसका जो पैर है, देखिए मेटाफर है यहाँ पे, ठीक है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, कि उसका जो पैर है वो वेलवेट के जैसा स्मूथ है, तो इसीलिए जब वो चलता है तो आवाज नहीं होता है. ठीक है.
और यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से भी आप समझिए कि यहाँ पे टाइगर का एक क्वालिटी बताया गया है कि जब टाइगर शिकार करता होगा तो कितनी आसानी से शिकार कर लेता होगा। क्यों? क्योंकि उसका पैर कैसा है, वेलवेट के जैसा स्मूथ है। तो जब वो शिकार के आसपास होगा तो शिकार को पता भी नहीं चलेगा कि आसपास टाइगर है। क्यों? क्योंकि जब ये चल रहा होगा तो आवाज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको समझिए। और लास्ट लाइन में क्या बताया गया है, इन हिज क्वाइट रेज, मतलब कि टाइगर जो है वो पिंजरे में है लेकिन गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन अपने गुस्से को क्या किया है, कंट्रोल कर रहा है वो। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको समराइज करते हैं फर्स्ट स्टेंजा को, कि टाइगर जो है वो पिंजरे में बंद है, पिंजरे में वो कुछ स्टेप चलता है, लेकिन कुछ स्टेप भी वो अकड़ करके चलता है, शान से चलता है। और उसके शरीर पे क्या है, उसके शरीर पे स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, और जब वो चलता है तो उसके पैर से साउंड नहीं होती है, क्योंकि उसके पैर जो है वो वेलवेट की तरह स्मूथ है। ठीक है, और वो काफी गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। वहीं अगर हम सेकेंड स्टेंजा की बात करें तो देखिए सेकेंड स्टेंजा में पोएट जो है वो टाइगर को फॉरेस्ट में बताते हैं कि टाइगर कहाँ पे आ गया, फॉरेस्ट में है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में टाइगर कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा में। देखिए अगेन ही यूज किया गया यहाँ पे टाइगर के लिए कि ही शुड बी लर्किंग इनसाइड। लर्किंग का मतलब बोल सकते हैं आपकी छिपना। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। देखिए, तो इसमें क्या बताने का कोशिश किया गया है कि टाइगर जो है जंगल में है, जंगल में वो छांव में और घास के पीछे छिपा हुआ है। और कहाँ पे छिपा हुआ है, पानी के आसपास छिपा हुआ है, ताकि क्या हो, ताकि जैसे ही पानी पीने के लिए हिरन आए, कौन सा हिरन, देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब तंदुरुस्त, मतलब बोल सकते हैं जिसके पास जो काफी हैवी हो, मोटा हो, क्योंकि टाइगर ज्यादा खाता है, राइट। तो वो उस जगह पे छिपा हुआ है जहाँ पे पानी है और घास है, शैडो है, तो वहाँ पे छिपा हुआ है, ताकि जैसे ही कोई तंदुरुस्त हिरन आए तो उस पे वो अटैक कर ले और उसे खा ले। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को दिखाया गया कि यहाँ पे फ्रीडम है टाइगर के पास। यहाँ पे ये नहीं है कि उसे टाइम पे खाना मिलेगा, ठीक है, और उतने ही अमाउंट में खाना मिलेगा, उतने ही क्वांटिटी उसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टाइगर के पास पूरा फ्रीडम है। वो क्या है, वो अपने शिकार की खोज में वहाँ पे बैठा हुआ है साइडों में। तो ये चीज यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है सेकंड स्टेंजा में। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो टाइगर केज में दिखाने की कोशिश किए हैं, जबकि सेकंड स्टेंजा में फॉरेस्ट में दिखाने का कोशिश किए हैं। और सेकंड स्टेंजा में फ्रीडम के बारे में बात हो रहा है कि अब टाइगर के पास पूरा फ्रीडम है कि वो अपने खाना खुद शिकार कर सकता है, चूज कर सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेंजा है। इस स्टेंजा में पोएट जो है वो टाइगर के स्ट्रेंथ के को दिखाने का कोशिश किए हैं कि टाइगर कितना पावरफुल है। ठीक है, क्या बता रहे हैं पोएट कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। वो कहते हैं कि टाइगर को पिंजरा में नहीं होना चाहिए, उसे कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। और जंगल में जाकर के जब वो दहाड़ता है, जंगल के एज पे, यानी कि जंगल जहाँ खत्म होता है वहां पे जब दहाड़ता है, देखिए मान लीजिए जंगल, ठीक है, इसके इधर जो है वो पूरा जंगल है इधर यहाँ पे, और यहाँ जब खत्म होगा जंगल तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे विलेज वगैरह रहेंगे। ठीक है, एक दो विलेज इस तरह से रहेंगे। तो पोएट कहते हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए, और जब टाइगर यहाँ पे यानी कि जंगल के एज पे जब जाके दहाड़ता है, ठीक है, और किस तरह से दहाड़ता है यहाँ पे बताया गया कि बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग मीन्स ओपन, ठीक है, टू ओपन मैंने खोल करके, वाइट फैंग्स यानी कि अपने वाइट जो दांत है उसे, फैंक्स मतलब दांत, ठीक है, खोल करके, और हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजा। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस प्रकार से टाइगर जो है अपने दांत को और अपने दोनों दोनों पंजे को खोल करके दहाड़ रहा है। तो इस ये दिखाया गया है कि किस तरह से टाइगर का जो है वो स्ट्रेंथ है, कि जब वो दहाड़ता है जंगल के एज पे तो उससे क्या होता है, पूरे गांव वाले जो है टेरराइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, पूरा गांव में आतंक का माहौल हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेंजा जो है वो स्ट्रेंथ के दिखाया गया है कि टाइगर जो है वो जंगल में है। ऐसा इमेजिन करते हैं पोएट कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। और जब जंगल में जब होता है तो जंगल के एज पे जाकर के जब टाइगर दहाड़ता है अपने दोनों पंजे को खोल करके और अपने दांत को खोल करके, अपने जबड़े को खोल करके, तो इससे क्या होता है, पूरे गांव वाले जो हैं वो डर जाते हैं।
तो ये हो गया थर्ड स्टेंजा। वही जब हम फोर्थ स्टेंजा का बात करें तो अगेन जो है वो टाइगर को फिर से कहाँ दिखाया गया है, वो पिंजरे में दिखाया गया है। कि अब यहाँ पे क्या लिखा गया, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। देखिए ऐसा, इसको फोर्थ स्टेंजा को पढ़ने से ऐसा लगता है ना जैसे कि पोएट काफी रिग्रेट कर रहे हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो कहाँ पे बंद है, वो कंक्रीट सेल यानी कि बोल सकते हैं जो काफी मजबूत सेल है, पिंजरा है, उसमें बंद है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार, और वो अपने स्ट्रेंथ जो है उसका अब क्या है, पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसके अंडर बिहाइंड बार है, यानी कि वो कहाँ पे, पिंजरे के अंदर उसका सब स्ट्रेंथ खत्म है। क्यों, देखिए इस थर्ड स्टेंजा में स्ट्रेंथ दिखाया गया है कि जब वो खुला रहता है, जब वो अपने घर पे रहता है, जब अपने जंगल में रहता है तो उसका स्ट्रेंथ कैसा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पे पिंजरे में है तो उसका स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलता है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि केज जितना भी बड़ा है उसी केज में जो है वो शान से बस चल रहा है, इसका कोई भी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलता है पिंजरे में। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विजिटर्स क्या कर रहे हैं, टाइगर को मॉक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, टाइगर्स के फोटो ले रहे हैं, उसके सामने जाकर के फोटो ले रहे हैं, और इन सभी चीज़ों को टाइगर क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। हालांकि वो काफ़ी पावरफुल है, फिर भी वो उस चीज़ को क्या करता है, इग्नोर करता है। क्यों, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है, और पिंजरे के अंदर जो है वो अपने स्ट्रेंथ का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में हमें अच्छी तरह से बताया गया है कि सेकेंड स्टेंजा में किस तरह से वो शिकार करता है, और थर्ड स्टेंजा में बताया गया कि किस प्रकार से वो सभी को मतलब कि डरा देता है अपने आवाज से। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेंजा। आई होप यू गोट दैट। दिस इज द लास्ट स्टेंजा। इसमें पोएट ये बताते हैं कि दिन भर तो विजिटर्स आते हैं तो टाइगर उसे इग्नोर करता रहता है, लेकिन जब रात होती है तो अंतिम साउंड जो है वो किस चीज़ का सुनता है टाइगर, तो पेट्रोलिंग कार्स का। कि जब पेट्रोलिंग कार आता है, और देखिए हर एक जू में जो है वो एक पेट्रोलिंग कार्स होती है, और उसका काम होता है कि देखना, रात में देख लेना कि कहीं कोई जानवर बाहर तो नहीं आ गया है, कहीं कोई विजिटर तो अंदर नहीं रह गया है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक पेट्रोलिंग कार होती है, और साथ ही साथ वो खाना भी देती है जानवरों को। ठीक है, तो अंतिम वॉइस जो है वो पेट्रोलिंग कार वाले का सुनता है टाइगर, और उसके बाद वो अपने चमकते आँखों से, ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, यानी कि चमकते तारों को देखता रहता है। स्टेयर्स मतलब क्या है, देखना, गौर से देखना। ठीक है, हो सकता है शायद वो इस उम्मीद में देखता हो कि एक दिन जो है वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, अपने जंगल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट स्टेंजा। आपको ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार से जो है वो पोएट फर्स्ट स्टेंजा और फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा में जो है वो टाइगर को केज में दिखा रहे हैं, जू में दिखा रहे हैं। और ऐसा लगता है, सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पोएट इस बात से काफ़ी दुखी हैं कि टाइगर जो है वो पिंजरे में है। जबकि सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पोएट चाहते हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। देखिए सेकेंड और थर्ड स्टेंजा का जो फर्स्ट लाइन है वो क्या चीज़ से शुरू होता है, वो है ही शुड बी। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, और थर्ड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। यानी पोएट ऐसा चाह रहे हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, उसे पूरा आज़ादी होना चाहिए, उसे पिंजरे में बंद नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। नाउ कमिंग टू द थीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के बहुत सारे थीम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थीम इस पोएम का है वो है फ्रीडम एंड इम्प्रिजनमेंट। फर्स्ट स्टेंजा में हमें साफ साफ दिखता है कि इम्प्रिजनमेंट का बात हो रहा है, कि टाइगर को इम्प्रिजन कर दिया गया है, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। जबकि सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में हमें टाइगर के फ्रीडम के बारे में देखने को मिलता है कि टाइगर जब फ्री होता है तो किस प्रकार से वो अपने शिकार को खुद चूज करता है, और कैसे शिकार को चूज करता है, तो प्लम्प डियर को चूज करता है, यानी कि जो काफ़ी तंदुरुस्त हो, काफ़ी जो है मोटा हो, हैवी हो, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना खाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इस पोएम का थीम बेसिकली जो है वो है फ्रीडम और इम्प्रिजनमेंट है। नेचुरल ब्यूटी को दिखाया गया है, जब कहा जाता है कि विविड स्ट्राइप्स
ऑन टाइगर, टाइगर के शरीर पे जो है वो विविड स्ट्राइप्स है। तो एक तरह से नेचुरल ब्यूटी दिखाने का कोशिश किया गया है और जंगल को दिखाने का कोशिश किया गया है जो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है कि जंगल में जब टाइगर्स होते हैं। तो इस मतलब कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के बारे में डील किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें दिखाया गया डिफरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ टाइगर इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी डिफरेंस दिखाया गया है कि जब टाइगर जब जू में होता है तो उसका लाइफ कैसा होता है, और जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, अपने जब नेचुरल घर में होता है, अपना घर में होता है, फॉरेस्ट में होता है, तब उसका लाइफ कैसा होता है। एक तरह से डिफरेंस यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक थीम है इस पोएम का। नाउ कमिंग टू द पोएटिक डिवाइसेस, देखिए इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। इसका राइमिंग स्कीम देख लीजिए क्या है, ABCB। देखिए ये थ्रू आउट द पोएम चलता है राइमिंग स्कीम, ठीक है। मेटाफर जो है आपको मालूम है कि इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। यहाँ पे देखिए इस लाइन में देखिए कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो वेलवेट जो है उसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, उसके पैर से कंपेयर किया गया है कि उसका पैर जो है वो कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मेटाफर हो गया। एजोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि आई साउंड काफी बार रिपीट हुआ है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो आई साउंड बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसे रिपीटेशन इसे एजोनेंस कह देंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस। तो देखिए यहाँ पे आई साउंड काफी बार रिपीट हुआ है, साथ ही साथ ए साउंड भी इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एजोनेंस है। आई और ए दोनों क्या है, वोवेल है। तो वोवेल साउंड अगर बार बार रिपीट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एजोनेंस होगा। तो इन सेंटेंस में क्या है, एजोनेंस है। ना ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है, देखिए जब दो वर्ड एक साथ हैं और दोनों का मीनिंग अपोजिट होता है। जैसे कि आप देखिए फर्स्ट स्टेंजा का जो लास्ट लाइन है कि इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट है और रेज है। क्वाइट मतलब होता है शांत, रेज मतलब क्या होता है, काफी गुस्सा। सोचिए, तो गुस्सा और शांत दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों एक ही साथ यूज किया गया है, इसलिए क्या हो गया, हो गया ऑक्सीमोरन। इंजैबमेंट आपको मालूम है कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस होगा, यानी सेंटेंस बार बार कंटिन्यू करता रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंजैबमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में कि फर्स्ट लाइन में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है और सेकेंड लाइन में सीधा पंक्चुएशन आया है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या है, इंजैबमेंट है, ठीक है। इंजैबमेंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में अगर कहीं कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, तो इंजैबमेंट होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट। ना इस पोएम में एलिट्रेशन भी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वेयर प्लम्प डियर पास। तो प्लम्प में देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। देखिए मान लीजिए दो वर्ड क्लोजली प्लेस्ड है और दोनों का जो स्टार्टिंग लेटर है एक है। यहाँ पे आप देखिए प्लम्प में पी है, पास में पी है, यानी दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एक है, और दोनों वर्ड जो है क्या, क्लोजली प्लेस्ड है, ज्यादा दूर नहीं है दोनों वर्ड। तो इसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए बिहाइंड बार्स, तो बिहाइंड में बी जो है वो है और ए भी, बार्स भी जो है वो बी से ही शुरू होता है, तो दोनों रिपीट हुआ है, यहाँ पे एडिटेशन हो जाएगा। ही हियर्स, तो एच एच दो बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एलिट्रेशन है। एक देखिए एक नया है जो आप शायद नहीं सुने होंगे, वो है ओनोमेटोपिया, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जिससे कुछ हमें पता चले कि कोई साउंड निकल रहा है, जैसे कि स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना। तो ये जो है वो क्या है, एक तरह का इससे साउंड निकलता है ना, ये वर्ड क्या है, इसमें साउंड है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया, ठीक है। गुड, एंड दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इसी तरह से क्लास 10 के हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे अपडेटेड।